अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेके न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के इंटरव्यू में हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी ऑथर जिन्होंने एक बुक लिखी है। इंक एंड पेपर की ऑथर हमारे साथ मौजूद है, जिनको रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर अवार्ड भी मिला है और उसके साथ साथ ही इनको ग्लोब के टॉप 26 पर्सनालिटीज में भी शामिल किया गया है। आइए मजीद जानकारी के लिए इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आप अपना तारुफ हमारे नाज़रीन को बता दें। मेरा नाम हफ्सा रशीद है और करंटली मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और उसी के साथ साथ मैं एक ऑथर और एक राइटर हूँ। असफा, आपने ये बुक लिखने का जो सोचा, ये पहले से आपको था दिमाग में कि बुक लिखनी है या अचानक से ये शौक आप में पैदा हो गया? नहीं, ऐसा मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि मैं एक बुक लिखूंगी और वो इतनी आगे जाएगी। मैं बस एक आम सी राइटर थी जो अपने ख्यालात अपनी डायरी में लिखते गए और वक्त के साथ साथ ये जो है मेरे ख्यालात थे वो पोइम्स में, दास्तान, गजल, ये सब में शुरू होने लगा और उसी के साथ मैंने चाहा कि मैं अपनी एक किताब लिखूं। असफा, आपने जब ये बुक लिखी तो आपको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। तब आपको किसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, पुश किया ज्यादा कि आप ये बुक कंटिन्यू करो, आप लिखो? फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स में या टीचर्स में किसी ने आपको ज्यादा प्रेशर किया कि लिखो या ज्यादा मोटिवेट किया? मैं अगर सपोर्ट की बात करूं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे हमेशा ही सपोर्ट करते आए हैं। पहले ही मेरी फैमिली और उसमें सबसे ज्यादा मेरे बहन भाई जो है वो मुझे हर वक्त सपोर्ट करते रहते हैं और साथ ही में मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने हमेशा मेरे ऐसे वक्त पे मुझे साथ दिया कि आप लिखो, आप बहुत अच्छा कर सकती हो और उसी की वजह से मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। आप ऑथर के साथ साथ एक स्टूडेंट भी है, तो आसान नहीं होता है ये बुक लिखना। लैंग्वेज परफेक्ट होनी चाहिए, हमें बहुत सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एग्जाम्स की बात करें तो एग्जाम्स का भी बहुत सारा प्रेशर रहता है हमारे ऊपर। तो आपने कैसे मैनेज किया दोनों के बीच में, बुक लिखने में और पढ़ाई में? तो ऐसा अगर मैं बताऊं, एज अ लॉ स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं जो पास करने पड़ते हैं हर एक स्टूडेंट को, चाहे आप कुछ भी करें पास करने ही पड़ते हैं। बट टाइम को मैनेज करना एक ऐसी जिम्मेदारी है इंसान पे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं सुबह कॉलेज जाती हूँ और उसके बाद कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद पूरा टाइम अपनी राइटिंग को देती हूँ और शाम में फिर से अपनी स्टडीज पे फोकस करती हूँ। आप स्टूडेंट्स भी रही है, आपने काफ़ी मेहनत भी की होगी। अगर हम बात करेंगे तो आपकी बुक इंग्लिश में भी है और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो हमने मदर टंग को थोड़ा बहुत अवॉइड किया है। आजकल की जनरेशन थोड़ा स्किप कर रही है मदर टंग को, हमारी कश्मीरी लैंग्वेज को। तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका कि आप एवरेज स्टूडेंट रही है स्कूल में, आप एवरेज स्टूडेंट ही रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें लैंग्वेज पे अपनी फोकस देना चाहिए या अपनी मदर टंग पे पहले फोकस देना चाहिए? मैं अगर बताऊं तो हमें दोनों ही लैंग्वेज पे फोकस करना चाहिए, अपनी रीजनल लैंग्वेज और साथ ही एकेडमिक लैंग्वेज पे भी। और अभी मैं बात करूं तो मैं अपनी मदर लैंग्वेज पे भी काम कर रही हूं और मैंने कुछ ऐसी कश्मीरी शायरियां भी लिखी है जो इनको मैं जल्द ही पब्लिश करूंगी। आप ऑथर रही है, तो ऑथर होने के साथ साथ आपको बहुत सारी फेम भी मिली होगी या टैग मिला होगा ऑथर होने का। तो आपने उस चीज को एंजॉय किया ऑथर का टैग पकड़ने के लिए, या आपने उस ऑथर का टैग लेने के लिए आप उसके पीछे नहीं गई, आप बस सोशल वर्क किया या वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप ये बुक लिखी, या फिर आपने बस ऑथर बनने के लिए ये बुक लिखी? अगर मैं टैग्स की बात करूं तो मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि मैं एक सोशल टैग के लिए, एक फेमस ऑथर के लिए लिखूं। मैं बस अपने ख्यालात पेश करने के लिए लिखती हूँ, अपने जो जज्बात है वो कंफर्टेबली अपनी राइटिंग में लिख सकूं, बस उसी के लिए मैं आगे लिखती हूँ। और मेरे ऐसे बहुत सारे फॉलोवर्स है जिनको मेरे वर्ड से बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, बस मैं उसी चीज के लिए लिखती हूँ। क्या आपने कभी सोचा था मेरी बुक इतनी आगे जाएगी, इतनी अच्छी लोग इतनी अच्छी तरह से पढ़ेंगे, या आपने कभी सोचा था मैं इतनी आगे जाऊंगी, इतनी अच्छी बुक लिख पाऊंगी मैं? पहली बात तो मैंने ये कभी सोचा नहीं मैं एक बुक लिखूंगी और साथ ही साथ वो 66 कंट्रीज में लाइव होगी और इतना अच्छा रिएक्शन मिला रीडर से। तो ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि मैं यहाँ पे हूँ और बस इसी को कंटिन्यू करूंगी। क्या कुछ चेंज आई इस बुक लिखने के बाद आपकी लाइफ में? क्या कुछ चेंज आई? लोगों का परसेप्शन जो आपके रिलेटेड था, क्या वो चेंज हुआ या बिल्कुल वैसा ही है, या कोई फायदा ही नहीं आया बुक लिखने का?
बुक लिखने का बहुत ही फायदा आया। जो पब्लिकेशंस कल तक मुझसे काम नहीं करना चाहती थी, आज वही पब्लिकेशंस मुझे वापस ईमेल में जवाब देती कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आप हमारे साथ ऑथर बने। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि क्रिटिसिज्म वगैरह था, आज वो बहुत ही कम हो चुका है इस वजह से। आपने इस क्रिटिसिज्म को कैसे आगे किया? इसकी वजह से आपको बहुत प्रेशर पड़ा होगा आपकी बुक के टाइम, आपने जब ये बुक लिखी तो काफी क्रिटिसिज्म का सामना भी आपने किया होगा, तो कैसे आपने उसको ओवरकम किया? पहली बात, मेरा यही मानना है कि हर एक की अपनी अपनी कहानी होती है, हर एक जर्नी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, स्ट्रगल्स होते हैं, बट अगर उन्हें एक नेगेटिव वे में लिया जाए तो हमेशा ही नाकामयाबी मिलेगी। बट अगर एक पॉजिटिव वे में ले तो हमारे पास एक ऐसा जरिया है, हम उसे राह बना के काम कर सकते हैं, उस पर चल के हम कुछ आगे बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। कोई ऐसी पर्सनालिटी जिसकी बुक्स आपको बहुत ज्यादा पसंद हो या उनको देख के आप काफी इंस्पायर हो गए हो, कोई फेवरेट बुक कश्मीर से या ऑल ओवर ग्लोब? एज सच मेरे जो अच्छे पोइट जो मुझे लगते हैं वो रूमी है, और एज सच मैं ज्यादा किताबें पढ़ती नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा रीजनल लैंग्वेजेस पढूं, उर्दू पढूं, कश्मीरी पढूं और अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिखूं। आप अपनी बुक के बारे में थोड़ा हमारे नाज़रीन को भी बता दें, ये बुक का असली मकसद क्या है और ये बुक लिखने के पीछे जो आपने ये टाइटल रखा है इसका असली मकसद क्या है? मेरी बुक का जो टाइटल है इंक एंड पेपर, ये मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि मेरी नज़र में इंक और जो मेरे किताब होते हैं वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर बात नहीं करती हूँ, बस अपने जज्बात लिखती रहती हूँ, तो इसीलिए मैंने ये टाइटल चुना इस बुक के लिए। और इसका एक ही मकसद था कि जो मतलब यहाँ के राइटर्स हैं कश्मीर के स्पेसिफिकली अगर बोलूँ तो उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अभी तक ये इतना ज़्यादा जो है फेमस नहीं हुआ है कि ये लड़की राइटर है या वो लड़का राइटर है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जो है एक इंस्पिरेशन लोगों के लिए बनूं और एक मोटिवेशन लोगों को दूं कि वो भी ऐसा लिखे। आपने सोचा है कि मैं कश्मीरी लैंग्वेज में या किसी और लैंग्वेज में भी बुक्स कंटिन्यू करूं या आप बस इतनी ही बुक्स लिखेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी करंटली 5 दिन पहले एक बुक फिर से पब्लिश हुई है, एक स्टोरी बुक है, वो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी है, और आगे मैं चाहूंगी कि मैं एक नॉवल लिखूं या हॉरर लिखूं और बहुत सारे अलग अलग जेनर्स भी मैं ट्राई करना चाहूंगी। ये बुक लिखने के बाद आपने काफी कुछ अचीव किया है, उसके बारे में थोड़ा हमारे नाज़रीन को बता दें, क्या क्या आपको इससे अचीव हो गए इस बुक लिखने से? बुक लिखने के बाद मुझे बहुत सारी अचीवमेंट्स मिली, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर अवार्ड मिला, और साथ ही साथ मुझे टॉप 10 ऑथर्स ऑफ इंडिया जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है कंडक्ट करती है हर साल, और साथ ही साथ टॉप 26 पर्सनैलिटी जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है, उसमें भी आती हूँ। शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये थी हमारे साथ हसफा रशीद जो कि एक ऑथर है, इंक एंड पेपर इनकी बुक है जो काफ़ी आगे पहुंची है। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर अवार्ड इनको मिला है और काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं इनको। नाज़रीन, हर कोई काम करने के लिए उसमें हमें इंटरेस्ट होना चाहिए, हमें दिलचस्पी होनी चाहिए। जब तक हमें किसी काम में दिलचस्पी नहीं होगी तब तक हम वो काम नहीं कर सकते। तो बस हमें अपने काम को करने के लिए उसमें दिलचस्पी लानी है ताकि हम आगे बढ़ सके, अपना करियर बना सके, अपना नाम रोशन कर सके और साथ ही साथ अपने माँ बाप का और अपने कश्मीर का भी नाम आगे बढ़ा सके। आप बने रहिए JK न्यूज़ लाइव के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।